हाय, मैं सुखदार वीटी नायर, आसाम राइफल एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी। और ये आप देख रहे हैं, ये हमारा हेड ऑफिस है त्रिशूर, केरल में। और मैं यह पहला वीडियो संदेश से आप लोगों को से कुछ राय जानना चाहता हूं। जैसे हर रोज कई फोन मेरे पास आता है इंडिया के हर कोने से, नेपाल से, और बहुत पूछते हैं कि लोग साहब क्या हुआ, हमारा 1 रैंक 1 पेंशन कब मिलेगा, आर्मी का फैसिलिटी कब मिलेगा। तो मैं नेपाल से पूछते हैं साहब के भयो कहिले पाउँछ हामीले 1 रैंक 1 पेंशन। तो सभी को मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये 1 रैंक 1 पेंशन और आर्मी की फैसिलिटी जो है सेकेंडरी इशू है। पहला इशू है हमारा ड्यूअल कंट्रोल। जैसे सभी को पता है कि आसाम राइफल हम लोग जो है 2 मिनिस्ट्री के बीच में फंसा हुआ है। आज से नहीं, एमएचए और एमओडी के बीच से 65 साल से हम हैं। जबकि आप सभी को पता है कि कार्रवाई हम काम कर रहे हैं आर्मी से भी टफ, जो नॉर्थ ईस्ट में हमेशा जो ऑपरेशनल एरिया में काम करते हैं हम। जैसे मेरे को ले लीजिए, मैं जो है 2002 में 46 साल की उम्र में 28 साल सर्विस करके रिटायर हुए। तो लोग बोलते हैं कि आप फैसिलिटी की बात नहीं, आप लोग तो सिविल कानून लागू है, आप लोग 60 साल तक नौकरी कर सकते हैं। ये गलत बात है। बहुत ही कम लोग पार करते हैं 60 साल, सुपरिनेशन में आते हैं। हम जो है नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं केरल में हूँ, कई लोग भारत के विभिन्न जगहों पर है। तो ड्यूअल कंट्रोल जो है, देखिए ये बहुत बड़ा एक कानूनी अड़चन है, जहां पे ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल है 1961, आसाम राइफल को जो है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एक बहुत बड़ा अक्षर पुलिस के नीचे रखा गया है। सबसे ऊपर आसाम राइफल है, फिर बीएसएफ, सीआरपीएफ ऐसे करके जो 5 जो सीएपीएफ के लोग हैं वो है। तो ये गलत है। कानूनी ढंग से कानूनी किताब में हमें बताया गया है पुलिस, और काम ले रहे हैं सरकार आर्मी से भी टफ। तो ये गलत बात है। तो हमें जो इसे अमेंड करने की जरूरत है। और हमें, मैं कहता हूं, जो इस एसोसिएशन में हमारे साथ हैं हमारे सुशील कुमार साहब। देखिए ये हमारा फर्स्ट एजीएम जो त्रिशूर में हुआ था 2015 में। ये हमारे लेफ्टिनेंट जनरल सुशील कुमार पीवीएस, हम जो फर्स्ट डीजीआर थे, वो हमारे मेंटर हैं। और ये मेजर जनरल साहब हैं वीएस कार्निक साहब, डॉक्टर वीएस कार्निक, जो 11 आसाम राइफल में कमांड कर चुके हैं 78-79 में। वो हमारे पैटर्न इन चीफ है। और ये साहब जो है काफी जोशीला है। इतने शरीर में काफी इनके तकलीफ होते हुए भी ये साहब जो है हमारे आसाम राइफल के वेलफेयर के लिए काफी जो है प्रयत्न कर रहे हैं। ये नहीं, ये तो भाग्यशाली है कि हमारे ध्यान साहब तक पहुंचा। साहब जो है 2015 में अपने यूनिट विजिट करने गए थे मणिपुर में, जबकि उन्होंने देखा 11 आसाम राइफल के जवान की हालत वही है जो जब वो छोड़ के आए थे। तो पीएम साहब को चिट्ठी लिखे, और वो चिट्ठी मुझे पता चला नेट में, मैं साहब से कांटेक्ट किया और साहब जो है एग्री हो गए पैटर्न इन चीफ में। और बहुत ही जोशीला काम चल रहा है। हम दिल्ली में जा चुके 4-5 बार, कई लोगों से मिले। केवल होम मिनिस्टर जो हमारा पिछले 1 साल से हम कोशिश कर रहे हैं वो मिल नहीं पाए। काफी व्यस्त आदमी लगता है वो। वहां जाके हम उनके ऑफिस में भी रिक्वेस्ट किया। उनके जो पीएम का जो जहां तक संबंध है, हमारे मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी को जो है हमने चिट्ठी लिखा था करीब 1.5 साल पहले, पूरा प्रॉब्लम करके। तो वो भी चिट्ठी जो है बैकडोर से होम सेक्रेटरी के पास, फिर डीजीआर के पास, मतलब एक्शन नहीं हुआ। तो हमने 30 जून को जो है एक अपॉइंटमेंट के लिए हमने चिट्ठी भेजा है। भेजने के बाद जो है उन्होंने बोला है कि उनका मैंने रिप्लाई जब नहीं मिला तो मैं आरटीआई किया। आरटीआई में मुझे जवाब मिला कि जो है कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजा हुआ है, उसका जवाब हम दे देंगे। फिर मैंने फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी को भेजा, तो उन्होंने डायरेक्टर थे वहां के पीएम ऑफिस के, तो उन्होंने बताया कि आपका जो है उनको हमने बता दिया है जवाब देने के लिए। तो मैं वो पूछता हूँ कि काफी बिजी होने के कारण पीएम के लोग जो है हमें अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि पिछले 2 दिन में हमने देखे हैं कि बीएसएफ के एक जवान जो बॉर्डर पोस्ट में, पाकिस्तान जो बॉर्डर पोस्ट में एक वीडियो पोस्ट किया था उन्होंने खाने के बारे में, वो काफी वायरल हो गया है। और अभी जो है लोग भाग रहे हैं उसके पीछे, सरकार न्यूज में बता रहे हैं, प्रेस के आदमी लोग जा रहे हैं। तो वो जो तरीका क्यों ना हम अपनाएं, क्योंकि प्रेस के पास हम काफी लिख के देते हैं, वो कुछ हमारा पब्लिश करता नहीं। ये जो सोशल मीडिया है, जो आज का जो एज है सोशल मीडिया का है, तो मैं आप लोगों का राय जानना चाहता हूं, क्या हम पीएम का के लिए एक संदेश इसी तरह एक सोशल मीडिया में मैं भेजूं? तो आपका राय क्या है मुझे बताइए। इससे पहले कि हमारा 2-4 वेलफेयर जो पॉइंट है, जो ईसीएचएस की हमारा कोर्ट में केस चल रहा था केरल हाई कोर्ट में, और उन्होंने जो है जजमेंट भी दिया था, फर्स्ट जो सिंगल बेंच जजमेंट, आर्मी हेडक्वार्टर अपील में गए थे। तो उसका फाइनल हियरिंग जो है अभी फरवरी 6 को, बिल्कुल अभी 15-20 दिन ही बाकी है, फाइनल हियरिंग होगा। और उस हियरिंग में हमारे फेवर में आएंगे
क्योंकि मैं चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी भी दिया था, उसको प्रेशर करने के बाद ही हमारा हियरिंग हुआ है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, हमें ECHS मिलना चाहिए, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, जो कि इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में है। हमारा अधिकार है ये, और ये हमको मिलने जा रहा है। जब DGR जो है CGHS हमारे सैंक्शन कर चुके हैं, और गलत है, क्योंकि केरल को ही ले लीजिए, केवल त्रिवेंद्रम में है CGHS फैसिलिटी। अभी आज मैं यहाँ रह रहा हूँ त्रिशूर में, या मेरे अलग और जिले हैं, क्या वो वहां जा सकते हैं? नहीं। इस जिले में, त्रिशूर में, केवल 2 जगह है ECHS, तो मिलेगा जरूर। आप लोगों को मैं बिल्कुल आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, हमें फैसिलिटी मिलेगा, जरूर मिलेगा। और जो अलग है वन रैंक वन पेंशन या पेंशन भी हमें पक्का, अगर आर्मी की तरह नहीं होने से भी उससे थोड़ा कम मिलना चाहिए, क्योंकि 3rd पे कमीशन तक हमें जो है आर्मी की पैरेलल में रखा गया था, और हर फैसिलिटी थे। JCS साहब को ऑनरी प्रमोशन मिलता था हर, और वही जो है हमारे जो वाइस चीफ से जो हम दिसंबर में मिले थे, हमारे बिपिन रावत साहब बहुत ही अच्छा इंसान है, और आसाम राइफल को बहुत करीब से जानते हैं। वो 3rd कोर जो दिमापुर बेस्ड है, वहां के कमांडर रह चुके हैं। और जब हादसा हुआ था मणिपुर में, आर्मी के कई लोग मारे थे, उसके बाद जो ऑपरेशन हुआ था म्यांमार बॉर्डर में, उस वक्त वो वहां पे थे। और आसाम राइफल यूनिट जो वहां पे बहुत ही बहादुरी से जो काम किया, उनको पता है। और उन्होंने कहा है कि आसाम राइफल का सही जगह आर्मी है, और इसके ऊपर अभी जो आर्मी चीफ बन चुके हैं, हमें खुशी की होना चाहिए। बिपिन रावत साहब जो है हमारे लिए जरूर कुछ करेंगे। और उन्होंने जो मैं उनको भेजा था ग्रीटिंग्स, देखिए वो ग्रीटिंग्स कार्ड में मुझे जवाब मिला है। रावत साहब जो अभी जनरल साहब हो चुके हैं, और उन्होंने मुझे दिया है, देखिए सूबेदार नायर साहब करके उन्होंने थैंक यू कार्ड हमें भेजा है। तो इससे पता चलना चाहिए कि साहब जो है आसाम राइफल को बहुत ही करीबी से जानता है, और हमारा मदद जरूर करेंगे। फिर हम डिफेंस सेक्रेटरी से मिले हैं, और किरण रिज्जी साहब MHA का बहुत ही बढ़िया एक पॉलिटिशियन है। उनको तो मैं कहता हूं कि उनको कैबिनेट में रहना चाहिए। और साहब जब भी हम ईमेल जो भेजते हैं, देखिए ये सब ईमेल है, ईमेल जो है इतने भेजे जो मिलाने के लिए, उनका जो पर्सनल स्टाफ भी बहुत बढ़िया है। वो जो है हमें बताया है, हमने डिस्कस किया हायर अथॉरिटी में कि आसाम राइफल को एक मिनिस्ट्री मिलना चाहिए, और हमने उनको बताया सर प्रिफरेबली MOD, बिकॉज हम जो है आर्मी की तरह काम कर रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे सर, देखिए ये सब इतने सब करस्पॉन्डेंस है, देखिए ये पूरा जो है करस्पॉन्डेंस है जो मैं यहाँ से कर रहा हूँ, और दिल्ली में भेजता हूँ। और हमने वीडियो बनाए हैं, ये जो कंप्यूटर में इसका कंप्लीट प्रेजेंटेशन किया है। फरवरी लास्ट ईयर जब हम गए थे कानिक साहब के साथ, शिलोंग में गए, DG साहब को बताया, फिर दिल्ली में गया, दिल्ली में जितने जो अपॉइंटमेंट थे JSP2 सभी से मिलकर हमको ब्रीफ कर रखा है। और ये जो सरकार में अभी जो है काफी मतलब गंभीरता से विचार कर रहा है। और फिलहाल जो है डिफेंस सेक्रेटरी को मिले थे, तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने MHA को एक लेटर दिया है, कमेंट्स मांगे इसके, जो ड्यूअल कमांड के बारे में कमेंट्स, वो अभी पेंडिंग है, कुछ चल रहा है काम। तो थोड़ा जल्दी होना चाहिए, क्योंकि काफी देर हो गया है। एसोसिएशन को बने हुए 2 साल हो चुके हैं। हम जो है काफी, आपको पता होना चाहिए कि जैसे सब रिटायर्ड पर्सन के अपने अपने काम होते हैं, तो उस काम को छोड़ के हम इसमें लगा हुआ है। तो आप सभी का ये मेरा पहला वीडियो संदेश है, और पक्का अपना कमेंट्स देना, और अपना ये भी राय देना कि क्या मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को वीडियो संदेश के द्वारा अपना मैसेज दें, ताकि सरकार और नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए कुछ करें, शीघ्र करें। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।